आदाब नाजरीन, मैं हूं जायरा। सलाम टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश और जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर भी जश्न का खासा एहतमाम किया गया। लोगों ने पूरे जश्न और खुशी के साथ नए साल का खुशामदीद किया। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, श्रीनगर में भी लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। लाल चौक पर नए साल के जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है और इसी तरह वादी के दीगर सयाहती मकामात पर भी नए साल का जश्न और रौनक देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाह वादी कश्मीर पहुंचे और नए साल का जश्न मनाया। और तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जोश और खरोश, एक्साइटमेंट इन लोगों में है। न सिर्फ मकामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि दूर दराज से आए सयाह भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपना नए साल को मनाने के लिए। और इंतजामिया की तरफ से भी खासे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए ताकि जब काफी तादाद में लोग यहाँ पर आए तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उन्हें यहाँ पर ना करना पड़े। तो साल 2024 का खैर मकदम किया गया और 2023 को अलविदा कहा गया। देश भर में, दुनिया भर में भी धूम देखने को मिल रही है नए साल की। और जम्मू कश्मीर में भी खास इंतजाम किए गए। इस दिन को मनाने को लेकर जम्मू कश्मीर में पूरे जोश और खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर भी जश्न का खासा एहतमाम किया गया था। लोगों ने पूरे खुशी के साथ जश्न मनाया और नए साल की खुशामदीद कही। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में भी लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। लाल चौक पर नए साल के जश्न का माहौल खूब देखने को मिल रहा है हमें। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन वहां पर लगातार जारी है। कल रात 12 बजे के बाद तो देखिए माहौल तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन वाला हो ही गया था, लेकिन आज 1 जनवरी है, उसके बावजूद भी आज भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर नए साल की तैयारियां चल रही हैं। इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। नए साल को लेकर जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें भी काफी तादाद लोगों की देखने को मिलती है। इसी तरह वादी के दीगर सयाहती मकामात पर भी नए साल का जश्न और रौनक देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाह वादी कश्मीर पहुंचे और नए साल का जश्न पुरजोश अंदाज में यहाँ पर मनाया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी खासे खुश हुए, क्योंकि जब सयाह खासी तादाद में यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें काफी फायदा होता है, रोजगार भी बढ़ता है, लोगों का इकोनॉमिक लेवल पर भी काफी फायदा पहुंचता है वहां पर। और अब नए साल को मनाने के लिए जिस तरीके से हमने देखा कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे नए साल मनाने का इंतजार सभी को होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। जब बर्फबारी होती है तो और ज्यादा रौनक यहाँ देखने को मिलती है, जिसके चलते हर कोई यही चाहता है कि अपने नए साल में कुछ वो स्पेशल कर सकें, कुछ खास कर सकें। और कहा भी जाता है कि अब नए साल के पहले दिन जो आप करते हैं साल भर उसका असर रहता है। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि अपने नए साल का पहला दिन खुशी के साथ मनाएं और पूरे जोश खरोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी नए साल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं जो सयाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर यूथ हो, वहाँ पर सभी लोग पूरे एक्साइटमेंट में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इसको देखते हुए यहाँ पर इंतजामिया ने भी खासे बंदोबस्त किए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें यहाँ देखने को ना मिले। तो किस तरीके से आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई और जो लोग यहाँ पर आए थे उनके लिए खास इंतजाम किए गए थे। लाल चौक पर श्रीनगर के भी न्यू ईयर को मनाने के लिए खास बंदोबस्त किए गए थे। तो गुज़िश्ता रात उधमपुर के पटनी टॉप में नए साल का लोगों ने जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया और इस मौके पर टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया की तरफ से विंटर बोनेंजा नाइट एट पटनी टॉप प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। म्यूजिकल नाइट में मशहूर पंजाबी फोक सिंगर नूरा सिस्टर्स ने भी परफॉर्म किया और लोग खूब झूमते हुए दिखाई दिए उनके गानों पर। दूसरे सूबों से आए सयाहों के अलावा नए साल का जश्न मनाने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे थे। सबने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी और नए साल में एक दूसरे को खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। तो पटनी टॉप पर भी यहाँ नए साल के मौके पर खूब जश्न मनाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नया साल मनाया गया है अपने आप में ही ये खास है और भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपने नए साल को मनाने के लिए। जो
मकामी लोग होते हैं वो तो खासा एक्साइटेड होते ही हैं जम्मू कश्मीर में कि ये नया साल आया है और इस मौके पर मौसम का भी लुत्फ जमकर लोग उठाते हैं, क्योंकि जब यहाँ शदीद सर्दी पड़ती है, चिल्ले कला का दौर रहता है, तो उस टाइम पर ख़ास इवेंट्स भी कराए जाते हैं और उसी बीच पड़ता है नया साल, तो और भी ज़्यादा लोग उत्साहित हो जाते हैं उस बात को लेकर, क्योंकि नए साल पर लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि ये जो आगाज़ हुआ है अब उनकी ज़िंदगी में एक नए साल के तौर पर ये कुछ बेहतर होगा, कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा लेकर आएगा और उनकी जो ज़िंदगी है खुशियों से भर जाएगी, क्योंकि एक उम्मीद सभी को होती है नए साल के साथ कि उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बेहतर होने वाला है और इसी की दुआएं सभी करते हैं। इसी वजह से लोग कुछ ना कुछ स्पेशल इस दिन करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि साल भर उनका स्पेशल रहे, खास रहे। और यही चीज़ जम्मू कश्मीर में भी हमने देखी, किस तरह से भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे थे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए और यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से भी खूब बंदोबस्त किए गए थे ताकि जो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर पेश ना आए। तो जम्मू कश्मीर में पूरे जोश और जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया है। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। श्रीनगर के लाल चौक पर भी जश्न का खास एहतमाम किया गया ताकि इस दिन को और भी ज़्यादा अहम बनाया जा सके, यादगार बनाया जा सके। और न सिर्फ हम देखते हैं कि अपने देश से लोग आते हैं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी खासी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं इस दिन को मनाने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि पटनी टॉप पर भी खूब बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे। और गुलमर्ग में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की आमद रहती है इस दौरान। गुलमर्ग में ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं। फिर वहीं अगर भदरवा की बात करें, वहाँ तो विंटर फेस्टिवल भी चलता है इस मौके पर जब ये न्यू ईयर आता है और इस दौरान इस विंटर फेस्टिवल में भी काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं यहाँ का मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। साथ ही साथ जब बर्फबारी होती है तो यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक होता है। कुदरती हुस्न पूरी तरह से शबाब पर होता है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। राजा रहबर जमाल भदरवा से जुड़ गए हैं, वकार मंजूर रवि शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजा आपसे जानना चाहूंगी, भदरवा में फिलहाल अभी कैसा जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? आज 1 जनवरी है, तो न्यू ईयर को किस तरह से लोग मना रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जैसा नए साल का जो जोश हमने यहाँ देखा, जो गुलडंडा में कल जो एक मेगा फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके साथ साथ जो है न्यू बस स्टैंड में एक बहुत बड़ा जो है जश्न मनाया गया, जिसमें जो है मशहूर जो पंजाबी सिंगर हैं काका, उन्होंने परफॉर्म किया और यहाँ न्यू बस स्टैंड में कम से कम जो 25 से 30 हज़ार लोगों ने उसमें शिरकत की। तो एक देखने की बात थी कि कितना जो जोश जो युवाओं में था, जो बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, जो है वो बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा इवेंट न्यू ईयर के मौके पर जो है यहाँ भदरवा में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो है इतनी भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा जो 5 दिवसीय जो वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल था, उसमें जो है रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन जो है टूरिस्ट की रही। जो ऑफिशियल डाटा है, 1 से 1.5 लाख टूरिस्ट ने जो है इन 5 दिनों में उसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है बन गया है। और भदरवा में जो गुलडंडा एरिया है, जिसे जो है जो ऑफिशियल क्लेम कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो विजिट करने वाला डेस्टिनेशन जो है वो इस दौरान जो है बना है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया इस न्यू ईयर के फेस्टिवल में जो है वो पार्टिसिपेट किया। आज भी जो है कई मकामात पर जो है कई छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो इस न्यू ईयर को मना रहे हैं। कहीं जो है कुछ लोग जो हैं वो सिंगिंग में कर रहे हैं, कुछ जो है पार्टीज बना रहे हैं, कुछ जो है वो उसको एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कुल मिलाकर पूरा सेलिब्रेशन का माहौल आज 1 तारीख को भी यहाँ भदरवा में जो है पहला दिन 2024 का जो है कई जो है वो जो है पिछली यादों को जो है याद कर रहे हैं और नए जो है तवक्कात के साथ जो है नए साल का स्वागत कर रहे हैं। और भदरवा में जो है तमाम एरियाज में जो है आज जो मैं आपको बताता चलूं कि जो गुलडंडा है, जाई है और बाकी जो मकामात है, वहां भी लोगों की भारी तादाद जो है वो गई है ताकि वो नए साल का स्वागत जो है वो बड़ी धूमधाम से कर सकें। जी।
जी बिल्कुल, पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर लोग इस जश्न को मना रहे हैं। चलिए, वकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकार, अब फिलहाल अब वहाँ पर किस तरीके से अभी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? और कल रात 12 बजे के बाद से ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर, तो वहाँ क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है इस सेलिब्रेशन पर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जिला गांधरबल के मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग की, पहली बार यहाँ पर नए साल के मौके पर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया के ताउन से यहाँ पर इनेकाद किया गया था। और ये पहला मौका है कि जब सयाहती मकाम सोनमर्ग नए साल के मौके पर खुला रहा है। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से सयाहती मकाम सोनमर्ग पूरी तरीके से सर्दियों के दौरान बंद रहता था, इस दौरान जिस तरीके से इंतजामिया ने तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लिया है और नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर हमें देखने को मिले और मकामी लोगों की अच्छी तादाद वहां पर रात भर जश्न मना रहे थे। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि ये जो फेस्टिवल है इससे आने वाले वक्त में जिस तरीके से सयाहत को यहाँ पर फरोग मिलेगा, क्योंकि तारीख में पहली बार सयाहती मकाम सोनमर्ग सर्दियों के दौरान अब खुला रहने वाला है। जिस तरीके से अब जडमोल टनल के हवाले से भी इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं और तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लिया है। फिलहाल जिस तरीके से सयाहों की आमद कल से ही हमें सोनमर्ग में देखने को मिली है, जाहिर सी बात है कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। फिलहाल हम देख पा रहे हैं जो 2024 का कल इख्तिताम हुआ और खट्टी मीठी यादों के साथ कल 2024 का इख्तिताम हुआ और 2024 का जो आज पहला दिन है और सयाहों की बड़ी तादाद हमें सोनमर्ग में देखने को मिली। और जो 2024 का साल है जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम रहने वाला है। जिस तरीके से हम सयाहत की बात करेंगे या हम सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे, 2024 जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास रहने वाला है। जी बिल्कुल, काफी अहम रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए 2024 और क्या कुछ नया यहाँ पर होता है देखना होगा। आप भी बने रहिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ किस तरीके से न्यू ईयर का सेलिब्रेशन इस बार देखने को मिला और लोगों में कितना उत्साह बना रहा? बिल्कुल ज़ाहिरा, आपके बता दूं कि जिस तरह से कल 2023 साल का आखिरी दिन था और उसके बाद 2024 का वेलकम करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो है वो जम्मू के बात करें तो वहां पर मुनक्कद किए गए थे। अगर जम्मू के सबसे बड़े प्रोग्राम की बात करें तो इस बार जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू है उसके द्वारा पत्नी टाप जो इलाका है वहां पर एक मुख्य कार्यक्रम जो उसका आयोजन किया गया था, जहां पर जम्मू कश्मीर के बाहर से जो सिंगर आए हुए थे, अनूरा सिस्टर्स जो है उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और उसके बाद कई जो लोकल कलाकार थे उनके द्वारा वहां पर परफॉर्मेंस जो है वो दी गई है और जोशो खरोश से लोगों ने जो है वो 2024 साल जो है उसका स्वागत किया था। और अगर आज की बात करें तो आज जम्मू में आज का दिन भी जो है वो बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि लोग जो है वो जो धार्मिक स्थल है वहां का रुख कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, क्योंकि जम्मू का जो बावे वाली माता मंदिर है बाउकोट में, वहां पर सुबह से ही लोग जो हैं उनकी कतारें लंबी लंबी देखने को मिल रही हैं, जो मंदिर में माथा टेक कर दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। और उसके बाद कई लोग जो है वो जियारत जो है वहां पर भी जो है वो जा रहे हैं, कई गुरुद्वारा जो है उनका रुख कर रहे हैं और जो अपने अपने धर्म हैं उस धर्म के अनुसार सबसे पहले अपने धर्म को फॉलो करते हुए वो लोग जो है आज उस पहले दिन की शुरुआत जो है 2024 साल की जो है वो कर रहे हैं, ताकि पूरा साल जो है वो अमन से बीते। और इस दौरान पूरे मुल्क के लिए जो है वो लोगों के द्वारा अमन की दुआ जो है वो की गई है और ये दुआ की गई है कि जो हमारा मुल्क है उसमें खुशहाली रहे, अमन रहे। जी बिल्कुल, और पॉजिटिविटी के साथ ही लोग चाहते हैं कि अपने नए साल की शुरुआत करें। इसी वजह से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर भी आज काफी लोगों की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। राजा रहबर, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल भदरवा में देखिए विंटर फेस्टिवल भी होता है, कार्निवल होता है, इसको देखते हुए और भी ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचे होंगे, तो और अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है और इस फेस्टिवल में क्या अहम रहता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वहां पे? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट जो है भद्रवा की सरजमीन पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो शिरकत की है। ये सिर्फ 5 दिनों में 1.5 लाख टूरिस्ट जो है भद्रवा में आना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है बन चुका है, जिससे जो यहाँ टूरिज्म सेक्टर है उसे बहुत बड़ा फरोग जो है मिलने वाला है। इससे जो है यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, बाकी जो सयाहत से जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें काफी जो है इससे बेनिफिट होगा और
खासकर यहाँ के लोकल जो है वो बहुत खुश हैं। मैं यहाँ आपको कोशिश करूंगा कि कुछ लोकल्स के साथ जो है उनका तासुरात इस बारे में जो है सुनने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ भद्रवा के माने ताने जो है वो एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है माजिद मलिक साहब। मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है ये जो वाइब्रेंट भद्रवा यहाँ हुआ और जो नए साल का इतना बड़ा जश्न हुआ, आप इसे किस नजरिए से देखते हो और भद्रवा के लिए कितना बेनिफिट आप इसे समझते हैं? भद्रवा प्रमोट हुआ है, हमारा भद्रवा प्रमोट हुआ है वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल से पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहली बार महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली से और गुजरात से और देश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पे सैलानी आए और उन्होंने वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। और जितने भी हमारी जो लोकप्रिय डेस्टिनेशन है जिसमें गुलंडा है, पदरी घाटी है, जाई वैली है, नाल्टी है, गुलंडा, वहां पे उन्होंने विजिट किया और काफी मनोरंजन लिया। अभी भी जो फेस्टिवल जो लुक है भद्रवा की है, सैलानी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम रिजॉर्ट हमारे भरे हुए हैं, सोल्ड हो चुका है पूरा भद्रवा। इससे जहां हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिला है वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल से, वहीं रोजगार के नए मौके जो हैं भद्रवा के अंदर क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे किसी ने रेडी लगाई, किसी ने रेस्टोरेंट शुरू किया, कोई खाना बनाने का काम किया, गाड़ी टैक्सी वालों का काम चला। और जिस तरीके का टूरिज्म इनफ्लक्स यहाँ पे 2024 के लिए यहाँ पे आया और लोगों ने यहाँ पे 2024 की शुरुआत भद्रवा से की है, तो लगता है कि आने वाला समय जो है वो भद्रवा का होने वाला है। अब भद्रवा जो है वाइब्रेंट भद्रवा फेस्टिवल की वजह से 2024 में ये जो हमारा इलाका है 365 दिन जो है खुला रहेगा और सैलानी यहाँ पे विंटर भी के लिए भी आएंगे क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आपको क्या लगता है जो नए साल का इस बार जश्न भद्रवा में पहली बार इतनी भारी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की, किस ऑर्गेनाइज किया गया था, कितना बेनिफिट जो है भद्रवा के टूरिज्म को इससे हुआ? मैंने जिस तरीके से आपको पहले ही बता दिया कि भद्रवा को काफी बेनिफिट हुआ। एक तो बूस्ट हुआ है हमारा टूरिज्म, दूसरा रोजगार यहाँ पे पैदा हुआ और तीसरा ये जो है जिन लोगों को आउटसाइड द इंडिया भी जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उन जो सैलानी जो जर्मनी के होते हैं, फ्रांस के होते हैं, ब्रिटेन के होते हैं, अमेरिका के, उनके सामने भी आया क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर काका की भी परफॉर्मेंस यहाँ पे हुई, जिन्होंने बाय बाय करते हुए 2023 की लास्ट परफॉर्मेंस यहाँ भद्रवा में दी हमारे इस इलाके में। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भद्रवा को जो है जानना लोगों ने शुरू किया, काफी बेनिफिट हुआ है। और इसके बेनिफिट जो है जी बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए राजा, कहा जा सकता है कि इस फेस्टिवल की वजह से काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भद्रवा की भी पहचान बनी है। बने रहिए आप हमारे साथ। वकार, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से न्यू ईयर का तो जश्न खूब धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और आज के इस खास दिन को किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि रिलीजियस प्लेसेस पर भी लोगों का जाना हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो पॉजिटिविटी के साथ किस तरीके से मनाया जा रहा है आज के दिन को? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे आज सुबह सवेरे से ही माता खीर भवानी के मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हमें देखने को मिली जो नए साल के लिए दुआएं मांग रहे थे। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है ताकि ये जो साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद अहम साल रहे और यही दुआएं की जा रही है हर तरफ से कि जो जम्मू कश्मीर के जो बुरे दिन है वो अब अच्छे दिनों में तब्दील हो जाए। फिलहाल हम देख पा रहे हैं मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में भी बड़ी तादाद में सयाहों की आमद देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है कि अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो सयाहती मकामात बंद रहते थे, जी बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए हर कोई चाहता है कि उनका साल बेहतर हो, इसी वजह से कुछ ना कुछ खास जरूर पहले दिन किया जाता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं गांदरबल जिले के मशहूर टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में पहली बार नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर सोनमर्ग में 2 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सकाफती प्रोग्राम कराए गए। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोग्राम कराए गए। 2 रोजा प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा सयाह भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शामबीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। सोनमर्ग में यह खास प्रोग्राम कराया गया। न्यू ईयर के मौके पर गांदरबल जिले के मशहूर टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में पहली बार नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर सोनमर्ग में 2 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, यानी कि 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की सकाफती प्रोग्राम कराए गए। प्रोग्राम जिला इंतजामिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोग्राम कराए गए। 2 रोजा प्रोग्राम में मकामी लोगों के अलावा सयाह भी काफी तादाद में शामिल हुए। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शामबीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए और देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी किस तरह से यहाँ इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा और खासी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं इसका लुत्फ उठाने के लिए।
मुझे सोनमार्ग बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के मैंने पहली बार सोनमार्ग देखा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कश्मीर बहुत सुंदर है, मैंने तीसरी बार आई हुई हूँ। मैं आने वाले लोग अगर से कहना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पर देखो, आकर देखो, आपको भी आकर के बहुत अच्छा लगेगा। इधर है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है कश्मीर का और यहाँ का माहौल देखा हमने, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से रखा जाता है सब फ्रेंडली रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। सोनमर्ग हमें बहुत ही प्यारी जगह लगी। यहाँ के डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट किया है वो बहुत ही खूबसूरत रहा। हमने यहाँ पे गाना भी गाया, एंजॉय भी किया। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा हिंदुस्तान की आवाम को, आप यहाँ पे आए, खूबसूरती से, प्यार से इस जगह को एंजॉय करें। यहाँ पे प्रेम की हवा बहती है। यहाँ पे आप आए और इस हवा को महसूस करें, इसकी खुशबू लें। मुझे लगता है जारी रहना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं इस भारतवर्ष में, और यहाँ पर जो सोनमर्ग है ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। इसको एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाना चाहिए ताकि लोग आए, इस खूबसूरती को देखें।